जुलाई से पढ़ के टॉपर कैसे बने, एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर हजारों वीडियो बन चुकी है। लाखों स्टूडेंट इस टॉपिक को सर्च करते हैं, इसी वजह से इस टॉपिक की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है। और करे भी क्यों ना, एक नई शुरुआत करने के लिए एक नया तरीका बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपकी भी तैयारी जुलाई से पढ़ के बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और जुलाई से पढ़ के ही आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। लेकिन किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको अपने दिमाग में याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर आप अपने दिमाग में बार बार याद दिलाते रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हैं और लिया गया एक्शन आपको बेस्ट रिजल्ट देने पर मजबूर करता है। और इसीलिए आप हमेशा उस डिसीजन को फॉलो करते हैं और जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं उनको निरंतर पूरा करने की कोशिश करते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स की जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी जुलाई से या अगस्त से स्टार्ट करना चाहता है, उसके दिमाग में 5 ऐसे प्रश्न जो हमेशा चलते रहते हैं। पहला प्रश्न की कैसे शुरू करें, दूसरा प्रश्न की कहाँ से शुरू करें, तीसरा प्रश्न की अच्छी तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, चौथा प्रश्न की बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और पांचवा और आखिरी प्रश्न की ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन। इन चीज़ों में बच्चा कंफ्यूज होकर रह जाता है, क्योंकि इस वक्त ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं और ऑफलाइन में भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो आइए हम एक इंट्रोडक्शन से इस वीडियो की शुरुआत करें। देखिए, इस वीडियो को देखने वाले 10th क्लास के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, 12th क्लास के भी स्टूडेंट हो सकते हैं और किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। हमेशा आपको एक चीज समझनी है कि किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, इस बार 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं, तो 10वीं क्लास का एग्जाम पैटर्न क्या है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन टीचर से आप कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पहले पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी एक अच्छी शुरुआत करने में मजा आएगा। सेम इसी तरीके से 12वीं क्लास के लिए और सेम इसी तरीके से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पहले तो इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि जिस भी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं उस एग्जाम के बारे में पूरी चीजें आपको पता है या नहीं। अगर नहीं पता है तो अभी से इसी वक्त से पता करना शुरू करिए। 1 से 2 दिन में आप उस एग्जाम के बारे में लगभग सारी चीजें पता कर लीजिए, ताकि एक बेहतर तैयारी की शुरुआत करना आपके लिए आसान हो जाए। अब यहां से हम बात करेंगे कि कैसे तैयारी शुरू करें और कहां से तैयारी शुरू करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे तैयारी शुरू करें इसका तो एक सीधा सा जवाब है कि जब जगो तब सवेरा। आप जब से भी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं आप कीजिए, उसी समय से आप अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। आज इसी वक्त से आप ये निर्णय लीजिए कि आज ही से मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो दिन बीत गए उसको याद नहीं करते स्टूडेंट्स। जो अभी आपके सामने है ना, उसको लेके और अपनी मेहनत को देखते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाइए। दूसरा प्रश्न की कहां से स्टार्ट करें, तो इसके लिए मैं 2 टिप्स आपको देना चाहूंगा। टिप नंबर 1 में मैं 2 चीजें आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज कि आपके पास जो है वो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, ताकि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से देख पाएं और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है ये समझ पाएं। क्योंकि सिलेबस किसी भी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र होता है। अगर सिलेबस का नॉलेज अच्छा है आपके पास तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर पाएंगे और आपके एग्जाम का जो पेपर होगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया जाएगा। दूसरी चीज कि बेस्ट टीचर्स को सर्च करना स्टार्ट करें। आप किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट हो सकते हैं, 10वीं के, 12वीं के या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। अपने लिए उस एग्जाम के लिए बेस्ट टीचर को चयन करना आज से ही शुरू करें, क्योंकि एक बार अगर बेस्ट टीचर मिल गया तो ये समझ जाइए कि आपका 50% काम आसान हो जाएगा। 50% हेल्प आपकी टीचर्स आपके कर देंगे और आपको 50% बस मेहनत करना है। तो आपको अगर अपने काम में सहयोग चाहिए, हेल्प चाहिए, अच्छे एक तरीके से फ्रेंड्स चाहिए, तो अच्छे दोस्तों को बनाइए, अच्छे टीचर्स का चयन करिए, वो आपका काम लगभग आसान कर देंगे, लगभग आधा कर देंगे। दूसरे टिप्स के अंतर्गत भी मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, अपने अंदर मोटिवेशन हमेशा बनाए रखिए। देखिए, मैं जानता हूँ कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एनर्जी को एकदम से हाई कर देता है, फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे तो एनर्जी खत्म हो जाता है।
लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में काफ़ी मदद करती है। डिसिप्लिन अगर आपके पास है तो रोज़ाना आप उस चीज़ को, रोज़ाना आप अपने काम को, अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से कर पाएंगे, बिना थके, बिना डीमोटिवेट हुए। तो मोटिवेशन और डिसिप्लिन दूसरे टिप्स के अंतर्गत अपने साथ लेके चलते जाइए। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर स्कूल भी होता है, कोचिंग क्लासेस भी होती है, यूट्यूब भी होता है, हम सबसे ज़्यादा समय कहाँ दें और किस तरीके से हम इनको मैनेज करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले का ज़माना ये था कि एक कोचिंग हुआ करता था और एक स्कूल हुआ करता था, इसी में बच्चों को पढ़ना रहता था। बट टेक्नोलॉजी की बढ़ती इस दुनिया ने एक और विकल्प स्टूडेंट्स के सामने रख दिया है और वो है यूट्यूब का। आज आप चाहें तो दुनिया के बेस्ट टीचर से आप किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज ले सकते हैं। तो आपके पास एक एडवांटेज ही है, ये फ़ायदा ही है आपके लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस तरीके से मैनेजमेंट रखिए कि सबसे ज़्यादा बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं तो सबसे ज़्यादा आप फोकस अपने स्कूल पे डालिए इनिशियल डेज़ में, यानी कि स्टार्टिंग के समय में। और उसके बाद अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं करते हैं, वैसे बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ के भी टॉपर बनते हैं, बट अगर आपने कहीं ऑफलाइन कोचिंग लगा लिया है अपने लिए तो दूसरी प्रायोरिटी ऑफलाइन कोचिंग पे रखिए और तीसरी प्रायोरिटी यूट्यूब पे रखिए। अगर ऑफलाइन के टीचर्स अच्छे नहीं हैं आपके लिए तो आप यूट्यूब के सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे आप अपने अकॉर्डिंग दुनिया के बेस्ट टीचर्स सर्च कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को आप एक सेकंड में बच्चों भुला देंगे अगर आप इस बिगेस्ट प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि वो बच्चा कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए। इसलिए अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरी सारी बातों को मानना चाहते हैं जो अभी पीछे मैंने आपसे बोला है, तो इसलिए आपको एक बिगेस्ट प्रॉब्लम पे हमेशा ध्यान रखना होगा कि उसका शिकार नहीं होना है। सबसे पहला प्रॉब्लम, मोबाइल बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं। एक बच्चा जिसको पढ़ाई से ही लेना देना होना चाहिए, वो इस वक्त अगर रील्स के चंगल में या शॉर्ट्स के चंगल में फंस जाता है या गेम्स के चंगल में फंस जाता है तो फिर वो अपना सारा ध्यान उसी पर डालेगा, फिर पढ़ाई जाएगा 13 के भाव में और अच्छे से वो पढ़ाई पर समय नहीं दे पाएगा। इसलिए इस डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचे रहें। इसको दिमाग में बैठाएं कि इसको ज़्यादा ओवर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ओवर इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो नुकसानदायक ही होता है। दूसरी चीज़ बच्चों, ये उम्र ऐसी है जिसमें आपका ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है ना, तो अपने ध्यान पे भी जो है वो कंट्रोल रखिए। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा तीसरी चीज़ जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि सर पढ़ते समय नींद बहुत आती है ना, पढ़ते पढ़ते ही मैं सो जाता हूँ। तो देखिए, आप सभी बच्चों को एक हमेशा चीज़ याद रखनी है कि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बजाय। मुझे तो मेरा छाया भी धूप में जाने के बाद ही मिलता है। सो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। साइंटिफिक तौर पे जो स्लीपिंग की जो डाटा है, जो दिया गया है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए या एक स्टूडेंट को मतलब नॉर्मल कितना स्लीप लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप स्लीप लीजिए और बाकी उसके बाद सारा समय पढ़ाई पर और अपने डेली एक्टिविटीज़ पर फोकस करिए। जैसे एक स्टूडेंट को लगभग 6 से 8 घंटे ही सोना चाहिए, इससे न कम और न इससे ज़्यादा सोना चाहिए। तो इसी रेंज में अपनी स्लीप को रखिए और बाकी समय को आप अपनी स्टडी पे एक तरीके से डेली हैबिट्स पे दीजिए। और ये अगर आपने चीज़ें फॉलो कर लिया तो आपका रिजल्ट एकदम तगड़े तरीके से भागेगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। लास्ट में बच्चों, इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही है कि खुद को मोटिवेटेड रखिए, खुद को डिसिप्लिन में रखिए, अच्छी आदतें अपनाइए और जितनी बातें मैंने बताई हैं उन सभी बातों को हो सके तो अपने किसी फेयर कॉपी के फर्स्ट पेज पे ज़रूर लिखिए, हेडिंग बाय हेडिंग करके। पूरी चीज़ मत लिखिए, सिर्फ हेडिंग लिखिए कि मुझे जो है वो डेली अपने आप को बेहतर करना है, मुझे डेली एक टाइम टेबल बनाना है, डेली के लिए उसको फॉलो करना है, मुझे डिस्ट्रैक्शंस के चंगुल में नहीं फंसना, अपना ध्यान नहीं भटकाना, मुझे प्रॉपर स्लीप लेनी है 6 से 8 घंटे की और मुझे रोज़ाना अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये 5 चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा रहिए, आपका रिजल्ट भी इस तरीके का होगा जिस तरीके का सोच के आपने इस वक्त अपने दिमाग में रिजल्ट को रख रखा है। आप जिस भी तरीके का बनना चाहते हैं, मेरी वही लाइन है कि आप जो बनना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, उस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए, स्ट्रॉन्ग बिलीव रखिए, एक दिन आप वहाँ होंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं।
मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।